फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने कल से मेन्यू तैयार कर लिया था कि मैं आज बनाऊंगी निहारी और इंशाल्लाह कल बनाऊंगी बिरयानी। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल बस बनने पर आ गई है। थोड़ी सी चीजें रह गई हैं, कुछ स्टेप के बाद ये निहारी पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी। और इसका तार मैंने निकाल लिया है, क्योंकि निहारी में जब मैदा और बेसन का घोल डलता है तो तार बिल्कुल ही चला जाता है, इसलिए तार पहले ही निकाल लिया जाता है। तार मतलब जो ऊपर तेल होता है, चिकनाई होती है, उसको निहारी में निकाल लेते हैं। और यहाँ मैं भून रही हूँ बेसन और मैदा। बहुत से लोग मैदा डाल देते हैं, बहुत से लोग आटा भी डाल देते हैं, लेकिन मैं बेसन और मैदा दोनों चीज डाल रही हूँ। तो सब मैंने डाल दिया, अच्छे से पका ली। तो अब कुछ नहीं डालना था, सिर्फ जो ये मैंने ऊपर से जो तार निकाला था वो मैंने डाल दिया। तो गाइज लाइट अभी भी नहीं आ रही है, लाइट बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, बहुत बस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तो मैं हसनैन से बात कर रही थी, ये लोग तो पी चुके हैं और मैंने खाना खाया था इसलिए मैंने नहीं पिया पी थी। तो हसनैन से मैं बातें करती हूँ और बड़े प्यारे से क्यूट से जवाब देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपको मालूम है मुझे बच्चों से बात करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनके मन में कुछ ऐसा नहीं होता है, वो तो जो भी दिल में होता है साफ साफ प्यार से बोल देते हैं। मुझे तो इसलिए बच्चे ही ज्यादा पसंद रहते हैं बात करने के लिए, और बिल्कुल भी बनावटी नहीं होते हैं। यहाँ पर मैं पी रही हूँ लेकिन मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, तो मैं देख रही हूँ, नहीं तो फिर मैं हैदर को दे दूंगी। क्योंकि मुझे कोई चीज से दिक्कत हो तो फिर मैं वो इस्तेमाल ही नहीं करती हूँ, ना खाती हूँ ना पीती हूँ। सुबह से करीब 2 ढाई घंटा लाइट आई होगी और लाइट नहीं आ रही है। कल 24 घंटे में लाइट आई, फिर वही रहा, आई गई, यही चलता रहा रात में भी। उसके बाद फिर सुबह आई है, तो सुबह आई है 5 बजे से जो मैं उठी हूँ। तो फिर मैंने सारा काम कर लिया था, सारे कपड़े पे सब धो लिए थे, लेकिन फिर वही 7:30 8 बजे से फिर वही ड्रामा करने लगी थी। और उसके बाद अभी तक नहीं आई है, करीब 2 ढाई घंटे ही टोटल आई होगी। और लाइट बस वही आ रही जा रही, आ रही जा रही। पानी तक फ्रिज का ठंडा नहीं हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम आ गई है। त्योहार वाले दिन इतनी प्रॉब्लम आ गई। आज सेकंड नहीं, थर्ड डे है और तीसरा दिन है और इतनी परेशानी है। और मुझे मतलब सोचा नहीं था कि बकरीद में ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर चला जाता है, कुछ हो जाता तो वो तो पता समझ में आ जाता कि अब रात तक आ जाएगी, लेकिन अब तो ये सही होते हुए भी लाइट नहीं आ रही है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। पानी भी ठंडा नहीं है। कोल्ड ड्रिंक मैंने पी थी, वो भी मैंने सादा ही पी थी, ठंडी नहीं हो पाई थी। और जहां से लेके आई थी वहां से भी ठंडी नहीं मिली, क्योंकि वहां भी लाइट नहीं आ रही है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। तो फिर मैंने कहा आपसे बात करूं, कहाँ करूं, मैंने कहा गार्डन में ही करूं। और तो कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं था बात करने का कहीं और, क्योंकि कमरे में ज्यादा रोशनी नहीं है, अंधेरा, अंधेरे में मुझे उलझन लगती है। और आंधी तूफान आया था, उससे नुकसान हुआ है मेरे बेरी के पेड़ को। बेरी का पेड़ खराब हो गया है बिल्कुल। और कल ये हसनैन और हैदर खेल रहे थे, ये टेडी इन लोगों ने ये वाला यहाँ जहाँ चप्पल उतारी जाती है वहां डाल दिया। तो फिर मेरी आदत है, यहाँ जहाँ चप्पल उतारी जाती है वहां कोई भी चीज गिर जाए तो फिर सीधे वॉशिंग मशीन में डालो, क्योंकि मुझे फिर मैं अंदर नहीं करती हूँ चप्पल। वहीं चप्पल उतारी जाती है, वहीं पर चीज है। इस वजह से रबर वाला मेरा जो प्लांट था, रबर प्लांट, वो भी काफी अच्छा हो गया है। और यहाँ मेरे पापा जब से छटाई करने लगे हैं शहतूत की, तो मेरा एप्पल का पेड़ भी सही होता जा रहा है। बाकी सबसे खुशी की बात है कि ये जो अमरूद है वो, इनको नुकसान नहीं हुआ है। पौधे बड़े बड़े विशाल विशाल पेड़ को नुकसान हुआ है, लेकिन फल टस से मस नहीं हुए हैं, जो भी हैं। तो ये सब बच गए हैं। और शहतूत जब अपन ने जो इतना सारा छांट दिया, तो यहाँ से फिर से आसमान दिखने लगा है, अच्छा लग रहा है। रात की रानी जरूर नुकसान हुआ है, जैसा कि कल मैंने आपको दिखाया था। एकदम देखिए बिल्कुल उस तरफ को झुक गया है। तो उनसे पापा कुछ करेंगे। देखिए उन्होंने इसको यहाँ से, अगर आपको दिख रहा हो तो, बांध के रखा था उन्होंने यहाँ से। तो बहुत बहुत ख्याल रखते हैं वो अपने पौधों का। तो इस तरीके से ये सीधा हो जाएगा जब जो है पापा इसको बांधेंगे, तो फिर ये ऐसे सीधा हो जाएगा। फिलहाल तो ये हो गया है, देखिए आप देख सकते हैं, ऐसे हो गया है।
तो करेंगे, बहुत करते हैं, गार्डन पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, साफ सफाई पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। वह सो भी नहीं पाई और मार्केट मुझे जाना था किसी जरूरी काम से जोया के साथ, लेकिन फिर मैं नहीं गई। आज मैंने कहा आज छोड़ो, क्योंकि आज है ईद का तीसरा दिन। मैंने कहा हो सकता है शायद आज मार्केट बंद हो, काम ना हो पाए जिस काम से जा रही हूँ, तो कल जाऊंगी। अच्छी बात यह है कि कल है संडे, तो कल टाइम मिलेगा। परसों से बच्चों की ट्यूशन शुरू हो जाएगी, तो मैम से पूछूंगी। मौसम अच्छा हो गया, हो सकता है टाइम चेंज कर दिया उन्होंने, तो पूछूंगी कौन सा टाइम करा है। सोई भी नहीं मैं, इसी वजह से नहीं सोई कि क्या फायदा सोने से, लाइट आ नहीं रही है, गर्मी लगती, फिर अच्छी नींद भी पूरी नहीं हो पाती और सर में दर्द भी होता है। तो गाइस जा रही हूँ कमरे में, बिल्कुल अंधेरा है। इन्वर्टर बोला तो नहीं है, लेकिन अब इन्वर्टर नहीं बोला है तो हम चला नहीं रहे, बर्बाद नहीं कर रहा है, रात के लिए रखे हुए हैं, कहीं रात में जरूरत ना पड़ जाए। जैसा कि लाइट का आपको बता रहा है, रात भर यही करती रहती है। वो तो अच्छा है कि मौसम अच्छा हो गया, नहीं तो हम लोग तो सो भी नहीं पाते ढंग से। जा रही हूँ, फिलहाल अंदर जा रही हूँ, फिर थोड़ी देर में रोटी बनाऊंगी। आज बनाई थी निहारी, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है। आज तो सबने खाना जल्दी खा लिया। मैं आज सोई तो थी नहीं, जैसा कि आपको बताया। फिर मैंने आटा गूंदा और फिर मैंने रोटी बनाई। मुझे लगा कि आटा गूंदा हुआ है, तो मैं आराम से बैठी थी, देखा अरे एक लोई का आटा पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने जल्दी से रोटी आटा गूंदा और फिर रोटी बनाई मैंने, इससे पहले मुझे आलस आ जाए। तो यहाँ पर ये दूध फट गया है, जैसा कि आपको मालूम है कि लाइट कितना परेशान कर रही है, इस वजह से दूध फट गया। बच भी जाता अगर मैं इसको गर्म कर देती, लेकिन एक्स्ट्रा दूध रखा है। और जब हमारे यहाँ दूध फटता है ना, तो मैं बच्चे खुशियां मनाते हैं। बच्चे से जोया, हैदर नहीं खाता है खेचू, मैं खेचू बनाती हूँ, जो कि घर में सबको पसंद है हैदर के अलावा। दूध की वजह से हैदर नहीं खा पाता, क्योंकि आंखों से देख लेता है, इस वजह से। तो गाइज मैं तो खुश हो गई, आज बनाऊंगी जोया पापा के लिए। और ये देखिए जोया पापा लेकर आए हैं, ये बच्चों के लिए लेकर आए हैं। तो गाइज खुल नहीं रहा है मुझसे, तो मैं सोच रही हूँ कि जोया पापा आए तो उनसे खुलवाने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर सीटी लगा रही हूँ, मैं बॉईल कर रही हूँ नॉनवेज। हो सकता कल मैं चटकारा बोटी बनाऊं, तो इस वजह से। तो यहाँ पर हैदर आ गए मेरी हेल्प करने के लिए, खोलने के लिए लेकिन जब मैं नहीं खोल पा रही हूँ, तो ये कहाँ से खोल पाएंगे। ये वो ट्राई कर रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए ये देखिए नहीं खोल पा रहा है, वो पापा ही खोल पाएंगे, वो अच्छे से सील है, जो मेरे बस का नहीं है। लेकिन अब हैदर सुनते नहीं है, नहीं मैं खोल लूंगा मम्मा, खोल लूंगा। जब खोल लोगे तो फिर खोल लो, हार गए, कह रहे अब नहीं खोल पाऊंगा, तो कहने लगा पापा ही खोलेंगे इसको। तो गाइज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, सारा काम हो गया है, चाय रह गई है, जब पापा का बिस्तर लगाना रह गया। लेकिन आज मुझे बहुत ज्यादा थकान थकान सी हो रही है। तो थकान इसलिए हो रही है क्योंकि ढंग से सो भी नहीं पा रहे, लाइट की वजह से कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, आराम भी नहीं कर पा रहे ढंग से, इस वजह से। तो यहाँ पर मौसम बहुत ज्यादा अच्छा है और मैं यहाँ बैठ गई अपनी पसंदीदा जगह पर। तो जोया कह रही है मम्मा यहाँ से आप अजीब सी लग रही हो, देखने में लग रहा है पता नहीं कौन बैठा है। तो गाइज मैं यहाँ सुकून पाने के लिए बैठी हूँ, जोया पापा भी ऐसे सुकून पाने के लिए बैठ जाते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। तो हम लोग को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है गार्डन में। और आप तो अगर मेरे पुराने ब्लॉग देखते हैं तो आपको तो मालूम ही होगा कि मेरा ज्यादातर समय गार्डन में ही बीतता है, बस मौसम अच्छा हो तब। तो बहुत ज्यादा थकान फील हो रही है, तो सोच रही हूँ अब सब समेटूं, जोया पापा का बिस्तर लगा दूं, और मैं फिर खाना तो देना नहीं है, वो आएंगे तो सबके लिए चाय बनाऊंगी और आराम करूंगी। क्योंकि आज गाइज बहुत ज्यादा थकावट हो रही है मुझको। और निहारी सबको आज बहुत ज्यादा पसंद आई, इतनी टेस्टी निहारी बनी थी, बस मजा आ गया। जोया पापा, बच्चों, जोया करी वाह, बहुत ज्यादा टेस्टी निहारी बनी थी, वाकई बहुत अच्छी बनी थी। मैं तो बरेली में रहती थी, तो बचपन में तो रोज निहारी लेके आती थी, मेरी और मेरे पापा की फेवरेट थी। वैसे ही बनाने की कोशिश करी थी और कुछ हद तक वैसी बन भी गई थी। तो गाइज आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा
सपोर्ट करें। सो बाय बाय।